सर्वपितृ अमावस्या पर गलती से भी मत करना इन चीज़ों का दान, वरना फायदे की जगह होगा भारी नुकसान। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय दादा पितृ महाराज। आपका हार्दिक स्वागत है प्रिय भक्तजनों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का पावन पर्व चला हुआ है और यह 16 दिनों तक चलता है। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों का बड़ी ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी माह की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष चलता है। वहीं इस साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हुई थी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। और सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितृपक्ष का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस प्रकार जल्द ही पितृपक्ष का समापन होने वाला है और पितरों की पक्ष का जो यह समय होता है वह पूर्वजों को समर्पित होता है। यह पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है और इस समय लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जिससे पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। साथ ही श्राद्ध पक्ष का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को सुख शांति समृद्धि और सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करते हैं उनको पितरों की असीम कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ खुश होते हैं, जिससे पितृ की कृपा से साधक की नहीं बल्कि पूरे घर परिवार की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना है और हमारा शास्त्र भी कहता है कि जिस घर में पितरों का मान सम्मान होता है उनकी पूजा पाठ की जाती है, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है और समय समय पर श्राद्ध तर्पण किया जाता है, उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वही जो साधक पितृपक्ष के दौरान या अन्य समान दिनों में पितरों की पूजा नहीं करते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, पिंडदान तर्पण नहीं करते हैं, उनको पूरे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन दुखों से भर जाता है, हमेशा हर कार्य में असफलता मिलती है उनको और उनकी आने वाली पीढ़ी को भयंकर पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भक्तों, अब कुछ ही दिनों में सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा और आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सभी पितरों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से विदाई दी जाती है। साथ ही हर वर्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाती है और यह दिन उन पितरों के लिए विशेष होता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या जिनकी किसी कारणवश समय पर श्राद्ध नहीं किया गया है। इसीलिए इसे सभी पितरों की अमावस्या कहा गया है, क्योंकि इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जिससे पूर्वज की आत्मा को शांति मिले और जीवन सुखमय हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार 2025 की सर्वपितृ अमावस्या और भी खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सर्वपितृ अमावस्या के दिन साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ऐसा संयोग 100 साल बाद बना है, जब पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण 7 सितंबर जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर यानी सर्वपितृ अमावस्या यानी पितृपक्ष का आखिरी दिन होगा। यह एक दुर्लभ घटना है। ऐसे में दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, श्राद्ध करना शुभ होगा या नहीं, क्योंकि भाई जब तक आप पितरों का श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण नहीं करेंगे तब तक आपके पूर्वज को शांति नहीं मिलेगी, जिससे आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा और वह आपसे नाराज़ रहेंगे, जिससे आप जो भी काम करेंगे आपको उस कार्य में
असफलता हासिल होगी जब तक पितृ नाराज रहेंगे। इसके अलावा लोग अपने अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सर्व पितृ अमावस्या के शुभ अवसर पर बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं और ना जाने कितने ही तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की चीज़ों का दान करते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का दान सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी भी चीज़ का दान कर देते हैं। वह यह नहीं देखते कि यह चीज़ दान करने से हमें लाभ होगा या हानि। तो ऐसे में मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप अगर गलत चीज़ों का दान करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं देखने को मिलेगा, जिससे आपके पितरों को शांति नहीं मिलेगी और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा और आपका भाग्य और आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि 2025 की सर्वपितृ अमावस्या का आरंभ किस समय होगा, सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किस समय करना शुभ रहेगा और इस दिन घर पर तर्पण कैसे करें। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा और यह भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा, श्राद्ध कर्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। साथ ही आप सभी को यह भी बताएंगे कि सर्वपितृ अमावस्या पर किन चीज़ों का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना आप इन चीज़ों का दान करेंगे तो आपके खुश हुए पितृ भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आप पाप के भागी बनेंगे। ऐसे में यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपको सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपकी सभी तरह की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर पितरों यानी पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपने श्रद्धा भाव से एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से जय दादा पितृ महाराज लिखकर अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि इस साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या का आरंभ किस समय होगा और इस दिन श्राद्ध तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, इस साल 2025 में अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 21 सितंबर रविवार को सुबह 12:16 पर होगा और इसका समापन 22 सितंबर को सुबह 1:23 पर होगा। ऐसे में भाइयों बहनों, उदया तिथि के अनुसार 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने का शुभ समय क्या है। तो भक्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर कुतुब मुहूर्त 11:50 से लेकर 12:38 तक रहेगा और इसकी अवधि 49 मिनट की होगी। वहीं रोहिणी मुहूर्त 12:38 से लेकर 1:27 तक है और इसकी अवधि भी 49 मिनट की ही है। इसके अलावा अपराह्न काल 1:27 से लेकर 3:53 तक है और इसकी अवधि 2 घंटे 26 मिनट की है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर इन शुभ मुहूर्त में आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध पूर्वक विधि विधान के साथ श्राद्ध कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी
को बता दें कि इस साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या पर 3 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे सर्वपितृ अमावस्या का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से योग बनेंगे, तो आपको बता दें कि सर्वपितृ अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, जो सुबह 9:32 से लेकर अगले दिन 22 सितंबर को सुबह 6:09 तक रहेगा। ऐसे ही इस योग में किए गए कार्य सफल और शुभ फलदायी होते हैं। इसके अलावा अमावस्या पर शुभ योग प्रातः काल से लेकर शाम 7:53 तक है। इसके बाद से शुक्ल योग बनेगा। साथ ही उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 9:32 तक है। उसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा, कहाँ कहाँ दिखेगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, श्राद्ध करें या ना करें। तो प्रिय भक्तजनों, भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात 10:59 से शुरू होकर देर रात 3:23 तक रहेगा। ऐसे में आपको बता दें कि 21 सितंबर को दिखने वाला ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जी हाँ भक्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी भारत में लागू नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप सर्वपितृ अमावस्या के शुभ अवसर पर श्राद्ध व तर्पण आदि धार्मिक कर्म बिना किसी रोक टोक के किए जा सकेंगे। ऐसे में आप 21 सितंबर की दोपहर को पितरों का विधिवत श्राद्ध कर सकेंगे। साथ ही सूतक काल न लगने की वजह से इस दिन न तो मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और न ही पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य बाधित होंगे। अब मित्रों, सवाल उठता है कि आखिर यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर लगने वाला यह सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर सहित मलेशिया तथा एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रमुख शहर जैसे ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और नॉर्फॉक द्वीप का किंगस्टन भी इस खगोलीय घटना साक्षी बनेंगे और वहां पर यह ग्रहण लगेगा। आइए भक्तों, अब आप सभी को बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर घर पर तर्पण कैसे करें, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए सर्वपितृ अमावस्या पर प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूरे दिन के लिए संकल्प लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देकर देवी देवताओं की श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ पूजा करें। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घुटनों को जमीन पर टिकाकर बैठें। फिर तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, गंगा जल और पानी मिलाकर रखें। साथ ही कुसा हाथ में लेकर अंगूठे के माध्यम से जल अर्पित करें। वही इसे करीब 11 बार करें और पितरों का सच्चे मन से ध्यान करें। इसके बाद गाय के गोबर से बने कंडे पर गुड़, घी, खीर, पूरी आदि अर्पित कर भोग लगाएं। साथ ही जल लेकर अंगूठे से पितरों को अर्पित करें। इसके अलावा भोजन का अंश गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए अलग अलग निकालें। फिर अंत में दान और दक्षिणा दें तथा ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। लेकिन आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो इसका परिणाम अशुभ होगा। तो प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि अब तक मैंने जो आपको बताया वह आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर किन चीज़ों का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे खुश हुए पितृ भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, लोहे की वस्तु
मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या पर लोहे का दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि लोहे को कठोर और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ धातु कहा जाता है। साथ ही लोहे को भगवान शनि की धातु माना जाता है। ऐसे में पितृ तर्पण के समय जिन वस्तुओं का दान किया जाता है, उनका उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करना होता है। परंतु लोहे का दान करने से पितृ अशांत हो सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे साधक को भी अशांति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शास्त्रों में लोहे की वस्तुओं को राहु और शनि ग्रह से संबंधित माना गया है, जो दान में पितरों को प्रसन्न करने के स्थान पर उल्टा नाराज कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर लोहे की वस्तु किसी भी चीज़ का दान ना करें और ना ही लोहे की चीज़ खरीदें। ऐसा करना ही आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर 2, काले रंग के कपड़े। प्रिय भक्तजनों, आप में से कई भक्तजन को पता भी होगा कि काले रंग के शास्त्रों में अशुभ माना गया है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही सर्वपितृ अमावस्या पर जब हम पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए दान करते हैं, तो काले कपड़े देना उनके प्रति उचित नहीं होता है। वहीं यह रंग शनि और तामसिक प्रवृत्ति से जुड़ा माना गया है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, पितृ अमावस्या पर काले रंग के कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई काले कपड़े का दान कर देता है तो पितरों को शांति नहीं मिलती है, बल्कि साधक पाप का भागी बनता है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या के शुभ अवसर पर आप कपड़ों का दान करना चाहते हैं तो सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के कपड़े दान करना शुभ माना गया है, क्योंकि ये सात्विकता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े आप दान कर रहे हैं वह फटे पुराने गंदे नहीं होने चाहिए। नंबर 3, चमड़े की वस्तुएं। प्रिय भक्तों, चमड़े को अशुद्ध और तामसिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि चमड़ा पशुओं की खाल से प्राप्त होता है, जबकि सर्वपितृ अमावस्या पर पवित्र और सात्विक वस्तु को दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ऐसे में यदि कोई चमड़े की बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, जूते, थैले आदि का दान करता है तो यह अपवित्रता माना गया है, क्योंकि चमड़ा हिंसा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह पशुओं की खाल से तैयार होता है। ऐसे में अगर आप इसका दान करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको पितृदोष का सामना करना पड़ेगा और ऐसा करना पितरों का अपमान होगा। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 4, नमक। प्रिय मित्रों, नमक भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। ऐसे में कई साधक सोचते हैं कि हम तो सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पूर्वजों की शांति के लिए नमक का दान करेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन इसका दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि नमक को चंचल और स्थिरता का प्रतीक बताया गया है। साथ ही दान में इसका प्रयोग करने से पितरों की आत्मा को स्थिरता और शांति प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार पितरों की तृप्ति के लिए तामसिक और स्थिरता प्रवृत्ति वाली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। यदि इस दिन कोई व्यक्ति नमक का दान करता है तो पितरों की कृपा प्राप्त करने के बजाय परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है। नंबर 5, तिल। जी हाँ भक्तों, आप में से कई भक्तजन हमसे पूछते हैं कि क्या हम सर्वपितृ अमावस्या पर तिल का दान कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। आप बिना किसी दिक्कत के सर्वपितृ अमावस्या पर काले तिल का दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर तिल का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिल को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। वही
शास्त्रों के अनुसार तिल से पितरों को जल अर्पण यानी तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। साथ ही तिल का दान करने से पितृदोष का निवारण होता है और घर परिवार पर संकट कम होते हैं और आपके जीवन में होने वाली घटनाएं भी पितरों की कृपा से टल जाती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वपितृ अमावस्या पर काले तिल का दान करें न करें कि सफ़ेद तिल का दान अशुभ होता है। नंबर 6, चावल। दोस्तों, चावल को सात्विक आहार का मुख्य अंश माना गया है और इसका दान पितरों के लिए विशेष फलदायी होता है, क्योंकि दोस्तों पूजा पाठ में चावल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसे में शास्त्रों में उल्लेख है कि चावल का दान करने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सच्चे मन के साथ सर्वपितृ अमावस्या पर चावल का दान करता है, उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और उसको माँ अन्नपूर्णा की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो चावल ले रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए और अखंडित यानी बिना टूटे हुए होने चाहिए। नंबर 7, मसूर दाल। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में आने वाले पर्व त्योहार पर मसूर की दालों को तामसिक और अशुद्ध दाल माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह दाल पितरों को अर्पण करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे आत्मा को शांति नहीं मिलती है। साथ ही मसूर दाल को राहु और शनि ग्रह से संबंधित माना गया है, जो बाधा, कष्ट और अशांति के कारक होते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पितृ अमावस्या पर मसूर का दाल दान करता है तो पितरों की तृप्ति होने के बजाय वे असंतुष्ट हो सकते हैं और वंशजों पर पितृदोष का प्रभाव और बढ़ सकता है। इस कारणवश घर परिवार में क्लेश, रोग और दरिद्रता जैसी समस्याएं आ सकती हैं और कहा गया जाता है कि जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं, जिससे दोस्तों व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही कमज़ोर रहते हैं। नंबर 8, प्रिय भक्तों, तेल, विशेषकर सरसों के तेल का दान पितृ अमावस्या पर वर्जित माना गया है, क्योंकि तेल को ग्रहणशील और नकारात्मक ऊर्जा का वाहक कहा गया है और यह बात आप जानते भी होंगे। ऐसे में इसका दान अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पर करते हैं तो ऐसा करना आपकी यह बड़ी गलती हो सकती है, जिससे आप पितरों की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं आपके बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 9, जूते चप्पल। जी हाँ भक्तों, जूते चप्पल को अपवित्र और अशुद्ध वस्तु माना गया है, क्योंकि ये पैरों से जुड़ी होती है और शास्त्रों के अनुसार पैरों की वस्तु दान करना पितरों के प्रति अनादर के समान है। ऐसा करना उनका अपमान होता है और कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का मान सम्मान नहीं होता है उस परिवार का कभी कल्याण नहीं होता है। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या पर इसका दान करने से बचें और इस दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि करें, जिससे आपको पितरों के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 10, नकुली वस्तुएं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर चाकू, कैंची, छुरी या किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु का दान करना मना है, क्योंकि धारदार वस्तु हिंसा, कटाव और कलह का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या का उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति देना होता है, न कि अशांति या विभाजन का संकेत देना। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इन वस्तु का दान करता है तो परिवार में झगड़े, मानसिक तनाव और पितृ दोष बढ़ने की संभावना होती है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर परिवार में और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होगी और कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें